पूरे प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त है। पिछले 30 सालों से लगातार बौद्ध विशाल मेला का आयोजन चला आ रहा है। में एक देश को नहीं पूरे देश को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की 56 देशों में जो है बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनका मानने वाले हैं, तो जयंती मनाई जाती है। तो बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार करें? वैसे अन्य भी तो धर्म है। ये देश गुलाम था तो 30 करोड़ आदमी था हिंदुस्तान में जी। 33 करोड़ देवता थे। कितने हुए? 63 करोड़ देवता, 30 करोड़ सरप्लस थे और हमारे गुलाम नहीं छोड़ा पाए। बाबा साहब ने समस्त महिलाओं के इतने अधिकार दे दिए और आपके गांव की महिलाएं पीछे भाग रही कैमरे की। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में। लखनऊ की ब्लॉक बक्सी तालाब की ग्राम पंचायत गोहना खुर्द में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं और आपको बता दें, गोहना खुर्द में पिछले 30 सालों से लगातार बौद्ध विशाल मेला का आयोजन चला आ रहा है। यह विशाल मेला का आयोजन पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में एक बड़ा प्रसिद्धि बनती जा रही है। इस गांव का लगातार जो है, इस गांव की जो है प्रसिद्धि बढ़ रही है। आज हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं और हम जानेंगे ये 30 सालों से जो बौद्ध मेले का जो आयोजन हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और इसमें कहां से लोग आते हैं, ये सारी बातें हम इस समय जो है हमारे साथ में मौजूद हैं गोहना खुर्द के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले प्रधान जी हैं, हम जानेंगे आपका परिचय। मेरा नाम शीला देवी है। जी। शीला जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि इस गोहना खुर्द में पिछले 30 सालों से जो है बौद्ध विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेला को कराने का उद्देश्य क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला होता है। सब लोग इकट्ठे होते हैं। कैसा लगता है जब ये मेले में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? सब लोग साथ में होते हैं तो सब लोग मतलब आपस में बहुत अच्छा लगता है। सब एकत्रित होकर अपने आपस की बातें करते हैं। सब अपना ग्राम वासियों के लिए क्या संदेश है और अपने क्षेत्र के वासियों के लिए क्या संदेश है? ग्रामवासियों के लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। और तो ये हमारे साथ में थी जो है ग्राम प्रधान, और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानपति। हम सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप हमें विस्तार से बताइए, 30 सालों से विशाल बौद्ध मेले का आयोजन हो रहा है इस ग्राम पंचायत में, कैसे देखते हैं ग्रामवासी और क्षेत्रवासी? क्योंकि आपकी यह जो पंचायत है पूरे प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त है और यहाँ पर ये 31वां साल है बौद्ध विशाल मेले का। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत जिले से लेके प्रदेश तक और आप जो है भारत सरकार के जो है पूरे देश में जानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है हमारा, ये एक ऐसा धर्म है जिसमें विश्व में पूरी शांति के लिए मनाया जो है जाना जाता है। वैसे तो भारत देश में पूरा देश बौद्ध की धरती कहा जाता है, चाहे यहाँ विष्णु हो या कोई भी देवी देवता हो, लेकिन एक ऐसे हमारे बौद्ध जी रहे जो विश्व में एक देश को नहीं पूरे देश को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। और 156 देशों में जो है बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनका मानने वाले हैं, तो जयंती मनाई जाती है। तो उनका यही उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनी रहे। आज हमारा मेला जो लगा है, आज हम मेले में सब लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे ग्रामवासी प्रार्थना करते हैं। जो आज विश्व में युद्ध छिड़ी है, जो दूसरा विश्व युद्ध बनता चला जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि विश्व शांति के लिए भी हम मेला कर रहे हैं अपना। और पूरे ग्रामवासियों
का सहयोग है। सभी लोग चाहते हैं कि ये बुद्ध का जो धम्म है ये पूरे देश में फैले, पूरे देश में जो है शांति स्थापित हो, लोगों का विकास हो, लोग आगे बढ़ें, ये वैमनस्यता, ये ऊंच नीच, ये सब समाप्त हो, सभी लोग एक समान रहें। ये एक ऐसा धर्म है जो सभी जातियों को, सभी औरतों को, सभी महिलाओं को एक समान रखने का कार्य करता है। हमारा सवाल है, इस कार्यक्रम की तैयारियां आप लोगों ने कैसे शुरू की और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसा कि हम पहली बार प्रधान हुए, हमारा 5वां साल कार्यकाल पूरा हुआ है। हमारी पत्नी हाँ हो रहा है। और हम जब प्रधान हुए तो काफ़ी अराजक तत्व जो सरकारी ज़मीनों को लेके, हमारे मेले की ज़मीनों के लेके काफ़ी जो है अतिक्रमण थी। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की खेलने के लिए जगह खाली हो, मंदिरों में लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे शिक्षा फैले, जागरूक हो। ये आपस में जो वैमनस्यता है इसको बैठ के निपटाया जाए, गांव का विकास देखा जाए, बच्चों का विकास देखा जाए। और इसी की कड़ी को लेके गांव वालों ने पूरा साथ दिया और पूरे गांव वाले मिलके मेला करते हैं। सभी लोग चंदा देके बढ़ चढ़ के साथ में रहते हैं, जिससे हमारी ग्राम पंचायत धीरे धीरे जो विकास स्तर से विकास खंड से लेके, जिले से लेके जो है देश के कोने कोने तक चर्चित में आ रही है। और हमारी ग्राम पंचायत में अब लगभग विवाद ना के बराबर है, सभी लोग मिलके रहते हैं और बहुत शांति है। एक और नया सवाल है, क्योंकि वैसे तो 30 सालों से यहाँ पर बौद्ध मेले का आयोजन होता आया है और ये 31वां साल है। बताते हैं कि इस ग्राम में आज से 30 साल पहले छोटी छोटी प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की और बाबा साहेब की विराजमान थी, स्थापित थी। क्यों प्रधान जी? जी जी। लेकिन इस बार जो है 31वें साल में जो है परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना भी अनावरण किया गया है। जी जी। हम इसका स्थापना जो अनावरण का जो है कैसे ख्याल आया कि जो है जी जी, ये जो हमारे पूजनीय बाबा साहब है, इन्होंने देश के लिए इतना संघर्ष किया है कि अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, अपनी बेटियों को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया है। उनकी बीबी, उनका पूरा परिवार देश के लिए कुर्बान हुआ है। और आज उनके बनाए हुए संविधान में उनसे ज़्यादा कोई शिक्षित नहीं। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। उन्होंने विदेश में पढ़ के अपने देश के लिए संविधान जो बनाया, उसमें ऊंच नीचता को समाप्त किया, उसमें महिलाओं को भी काफ़ी जो है उन्नति मिली है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और पूरे देश से ये रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब की प्रतिमा कभी न तोड़ी जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आगे हमसे बढ़े, संघर्ष करे। ऐसा नहीं कि हम लोग आरक्षण के बल पर आगे बढ़ें। जिसको 300 सालों तक आरक्षण मिला है, वो आज तक जो है सारा अधिकार उनको था। आज हमको 70 साल से आरक्षण मिला है तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमको इंसान तो इंसान समझा जाए, कम से कम पत्थरों को तो भगवान बना दिया जाता, जो इंसान थे उनको इंसान कब माना जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको समानता का अधिकार मिले। हम किसी का हक नहीं छीनेंगे, अपना हक तो ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है, प्रधान जी आप हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि इस मेले के सबसे बड़ी जो आकर्षण, जो लोगों को अपनी ओर खींचती जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? हमारी ग्राम पंचायत में जो मेले का उद्देश्य है, जब से मेला लगा है हमारे गांव में काफ़ी ऊंच नीचता थी। काफ़ी लोगों को छुआछूत और काफ़ी चीज़ों से उबारा गया है, क्योंकि मेले के माध्यम से गोष्ठियां बना के मीटिंग की जाती थी और समझाया जाता है कि हम भी इंसान हैं, हमको भी समानता मिले। अब जब हम एकजुट हुए, बाबा साहब ने कहा था कि जब हम एकजुट होंगे, शिक्षित होंगे, संघर्ष करेंगे, तब हमको अपना अधिकार मिलेगा। तो उसी बाबा साहब के पदों पर हमारे गांव की जनता ने चलकर आज अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने जो है अपने गांव के लिए, शिक्षा के लिए, हर मतलब क्षेत्र में अपना विकास किया है और सबके बराबरी में जो है जी रहे हैं। अब किसी गांव में लगभग ऊंच नीचता कोई नहीं है, सब समान है, ना किसी को कोई सताता है। जब मेला शुरू हुआ था तो मेला लगाने के लिए, क्योंकि ये बौद्ध के नाम के पे मेला लगता था, तो यहाँ लोग जो है हिंदू
हमको हिंदू गिना जाता था, लेकिन हमको मेला लगाने के लिए धमकियां मिलती थी, काफ़ी दिक्कतें होती थी। आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये केवल एकता का, बाबा साहब ने जो बताया था कि एकता संगठन जो हमारा संघर्ष करता रहा, आज समानता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी समाज उन्नत है। आज कम से कम ये है कि ये ऐसा धर्म है जो किसी को ये नहीं सिखाता है कि आप उनका नुकसान करिए, किसी को आप मारिए, किसी को पीटिए। इसलिए जो सबसे अच्छा अगर कोई देश में, पूरे विश्व में जो कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म, इससे अच्छा कोई बौद्ध धर्म नहीं जो शांति का पाठ पढ़ाता है। जी प्रधान जी, हाँ, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका जो मेला है, क्या इस मेले में जो है ब्राह्मण समाज का सहयोग रहता है या नहीं? हाँ रहता है। अब इस समय ब्राह्मण का समाज का भी योगदान रहता है और क्षत्रियों का। ये परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि जो है बौद्ध के एक अलग भाग में जो है ब्राह्मण समाज रहता है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे गांव में 85% SC OBC ST है। तो अगर आप 85% हम ही आपका काम करके देते हैं, हम ही आपका काम करके देते हैं, जो हम अनाज पैदा करते हैं उसी में आप हमको देते हैं। तो अगर आप हमको अपमानित करेंगे तो हम अपना जो है अलग गोष्ठी करके अपना काम करेंगे, तो जिससे आपका भी काम प्रतिबंधित होगा। कहने का मतलब है हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप हमको सम्मान दीजिए और जो है हम आप अब कोई मनु के हिसाब से नहीं चलेंगे। देश में पूरे संविधान से चलेगा। संविधान में जो भी पद आपका है, जितना समानता आपकी है, उतना अधिकार हमारा है। आप अपने अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहें और अपने अधिकार के लिए जो है अपने अधिकार हम लोगों ने प्राप्त भी किया है। भविष्य में इस मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए क्या तैयारियां हैं? गांव में अभी तो यही है कि बच्चे हमारे, अभी जो हम लोग प्रोग्राम कराते हैं तो गांव से चंदा वसूला जाता है, पूरा गांव चंदा देता है। काफ़ी लोग अभी गरीब भी हैं, बेचारे बच्चे भी पढ़ाते हैं, फिर भी सहायता करते हैं। तो हम लोग आगे चाह रहे हैं कि जैसे जागरूकता के लिए शिक्षा पे खुद गांव के हमारे बच्चे प्रोग्राम करें, जिससे हमारी लागत कम हो और जागरूकता ज़्यादा हो। दहेज पे कई कन्याएं गांव की, क्षेत्र की, पेपरों में डेली निकलता है कि दहेज के लिए हत्या कर दी गई। अधिक से अधिक हम चाह रहे हैं कि हमारा आगे चल के बौद्ध मेला ऐसा हो कि यहाँ बिना दहेज रहित शादियाँ कराई जाएंगी, और जो है जिससे किसी ऐसे परिवार में जो शिकार ना हो हमारी बच्चियाँ, जो दहेज के लिए मुँह फैलाए बैठा और हमारी बच्चियों को निगल जाता है। तो मेले के माध्यम से ये धीरे धीरे जो है प्लानिंग चल रही है कि आगे बच्चियों की शादी भी कराई जाएंगी यहाँ, और प्रोग्राम जो दहेज पे हैं, शिक्षा पे हैं, अंधविश्वास पे हैं, इनको जागरूक छोटे छोटे प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। चलते चलते हमारा एक और सवाल है आपसे। इस आयोजन से देख रहे दर्शकों को, भारत के समस्त समाज को, देश दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप देखिए, सदियों से जो हिंदू कहने वाला समाज SC ST, उसको आज भी अगर आप हमको हिंदू मानते हैं तो आप हमको समानता दीजिए। संविधान के हिसाब आज भी ये छूत पाक क्यों मनाते हैं? हमारे कई देश के गांव ऐसे हैं जहां लोगों को एक जानवर की तरह आज भी रखा जाता है। तो यही हमारा कहना है कि लोगों को आज जो संविधान है, संविधान के हिसाब से उसको अधिकार मिले, और आप जो है अपना आगे बढ़िए, हम लोगों को अपना आगे बढ़ने दीजिए जी। तो बहुत ही विशेष सवालों पर हमारे साथ में प्रधान जी ने जो है बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि देश में समता स्थापित करने के लिए, आडंबर पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए हमें संविधान के द्वारा चलना होगा और संविधान को मानना पड़ेगा, तभी इस देश में सुख, शांति, करुणा का वास होगा। यही तथागत बुद्ध का संदेश था, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश था। आगे हम यहाँ पर कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मत है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रधान जी, आज ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, इस कार्यक्रम में कौन कौन चीफ गेस्ट के रूप में आए या नहीं आए, क्या कहना है? जी, आज जो प्रोग्राम है जी, उसमें जो है स्थापना दिवस भी साथ में कराना था, लाइब्रेरी का अनावरण भी कराना था।
किंतु किसी कारणवश जो हमारे मुख्य अतिथि वो विशिष्ट अतिथि थे, क्या क्या कौन कौन थे, क्या वो मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी योगेश शुक्ला जी, जी 169 विकेटी लखनऊ के विधायक जी इस समय जो है किसी कारणवश शाम को दिल्ली चले गए। और अभी सूचना मिली है कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मनीष रावत जी विधायक सिधौली सीतापुर के, वो कह रहे हैं हम किसी समस्या में फंस गए हैं। लेकिन हमारा सर राम प्रसाद नाम है जी कहाँ रहते हैं आप? गोहना खुर्द में। जी बताइए आज इस मेले की खासियत क्या है? मेले की सर खासियत यह है कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया एकता है जी और बहुत सम्मान मिलता है इनकी शरण में जब आते हैं जी तो हम लोग बहुत सुकून पाते हैं। इसलिए जो है हम लोग ये मेला लगाते हैं, बहुत मेला। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। जी बताइए क्या नाम आपका है? सीमा जी। आपके गांव में ये मेला 30 सालों से हो रहा है, पिछले 30 सालों से हो रहा है जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है, सबको साथ में है, सब लोग अच्छे से करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बाबा साहब ने समस्त महिलाओं के इतने अधिकार दे दिए और आपके गांव की महिलाएं पीछे भाग रही कैमरे की। हाँ, आपके गांव में ये जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, सभी लोग साथ में चलते हैं तो अच्छा लगता है, मेला होता है तो अच्छा लगता है। पाखंडवाद से आप बाहर आ गई हैं? नहीं, बाहर नहीं है। पाखंडवाद से बाहर नहीं है। अब देखिए ये कैमरे के सामने बोल रही कि मैं पाखंडवाद से बाहर नहीं हूँ, लेकिन अम्बेडकरवाद से जरूर जुड़ गई है। ये सच्चाई है समाज की। जी क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ रहती हैं आप? सर हमारी तो जन्मभूमि यही गोहना खुर्द की है, जी जी बाकी हमारा ससुराल है मड़िया। जी जी बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के विषय में क्या संदेश है आपका? तथागत गौतम बुद्ध हमारे जो भगवान हैं, भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। हमारे जन्मभूमि के जो ग्रामवासी हैं सभी लोग इनको पूजते हैं। हमारे ग्राम गोहना खुर्द के लोगों में सब में एकता है, सब एक साथ मिलके सहयोग से अपना मेला करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आपको पता है? महिलाओं के लिए उनके हक और कानून को उनको दिलाने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या वजह है कि आज वही महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बोलने के लिए कतरा रही हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल पाती हैं? बाबा साहेब हम लोगों को शिक्षित कर गए, इतना अधिकार दिया, इतना अधिकार दिया, अच्छे नेक रास्ते पे चलना सिखाया, अच्छी अच्छी बातें सिखाया, अच्छी अच्छी शिक्षा हम लोगों को दे दिया, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए अधिकार दे गए। जहाँ हम लोगों को जाना नहीं था वहाँ तक पहुँचा गए बाबा साहेब हमारे। श्रीमती सूरमती जी है। आपके गांव में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त ये बौद्ध विशाल मेले का आयोजन हो चुका है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में मेला बहुत दिन से, कम से कम 30 वर्ष से लग रहा है। तो इसको जो है इसकी जो स्थापना थी वो किस उद्देश्य से हुई थी? स्थापना इस उद्देश्य है कि हमारा गांव सुधरे जी और हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से हो। जी और जो है हम ये मंदिर के लिए हम लोग बहुत कुछ किए हैं, बहुत संघर्ष हमारे जो है हम लोग, हमारी औरतें, हमारे जो है पति लोग सब बहुत संघर्ष किए हैं इस मंदिर के लिए। बाबा साहब इंसान थे या भगवान हैं? बाबा साहब तब इंसान थे लेकिन अब भगवान हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि बाबा साहब वर्तमान समय में जो है बहुजन समाज के लिए भगवान के रूप में है। बहुत जो है बाबा साहब जो ने हमको लोगों सबको खूब अधिकार दिए, खूब पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का जो है वो सब दिया, और बहुत सब बाबा साहब ने बहुत हमारे लिए सब कुछ किया। आगे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आडंबर पाखंडवाद में कूट कूट के भरी हुई हैं, उनके लिए क्या कहना है? जी हम तो कहते हैं सबको ये सब छोड़ दे, पूजा पाठ हो सब छोड़ दें, हम लोग सब छोड़े, हम कुछ नहीं करते हम लोग। लेकिन वो महिलाएं कहती हैं कि ये पागल है, जो करती नहीं है, जो करती हैं वो सही है। जो करती हैं वो पागल है, तथागत भगवान बुद्ध की नियम के अनुसार बहुत सही है। बाबा साहब वो अंग्रेजी बाबा साहब सुन लें जो शहर में बैठ करके बाबा जवाब साहब देती हैं, आप समझ सकते हैं कि बाबा कैसे बाबा साहब साहब अम्बेडकर जी ने जो है जय भीम, इस माध्यम से जय भीम, जो है आपको हक और अधिकार जय भीम। जी
नेताजी सम्राट अशोक की ठीक है, जय हो। सम्राट अशोक को लेकर के क्या कहना है? और आप सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की। और मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हमारे गांव में होता है, ये जो है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी पहले और अब फैली हुई हैं, इनको दूर करने के लिए ये हमारे गांव में मेला लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि समाज में जो हिंदू धर्म के अनुसार तमाम तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनको दूर किया जाए। समाज में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जात पात की व्यवस्था है, इसको तोड़ करके मानव को एक समान जोड़ करके जो बुद्ध जी ने सिखाया है, इस उद्देश्य से इस मेले को लगाया जाता है। इसका आयोजन जो है सन 1996 से किया जाता है। और हमारे गांव में इस मंदिर पर जो बुद्ध प्रतिमा की, जो हमारी पुरानी बुद्ध प्रतिमा है, उसकी स्थापना 8 जून 95 को हुई थी। और उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है लगभग 3 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन हमारी जो पुरानी प्रतिमा पुराने मंदिर में रखी थी, वो बहुत गड्ढे में चली गई थी, पानी भर जाता था। तो लोगों ने कहा कि जो है जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें नई प्रतिमा लगाई जाए। तो उसमें जो है हमारे गांव के सभी लोगों के सहयोग से और प्रधान जी के सहयोग से ये नई प्रतिमाओं का जो है निर्माण हुआ और ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। और इसका उद्देश्य जो है तो सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि जो है विश्व में शांति बने रहे, समाज उन्नत पर जाए, हमारे बच्चे शिक्षित हों, अच्छे अच्छे पदों पर उनको नौकरी मिले, यही इसका उद्देश्य है। बुद्ध धर्म स्वीकार करके, और बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार करें? वैसे अन्य भी तो धर्म है। देखिए, बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानव को एक कड़ी में जोड़ता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं है, न ऊंच नीच है, न छुआछूत है, न जात पात है। उसको केवल एक दृष्टि से एक समान देखा जाता है बुद्ध धर्म में। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, उसमें तमाम धर्म के ही लोग धर्म के लोगों के ऊपर शोषण करते हैं। बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे देश से ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन हमारे देश से बौद्ध धर्म निकल करके विदेशों में छा गया। हमारे देश में एक ऐसे धर्म हैं जो लोगों को एक कड़ी में जुड़ने नहीं दे रहे हैं। हमारे ही देश के कौन लोग हैं वो लोग जो समाज का शोषण करते हैं और समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वही लोग एक कड़ी में जोड़ने का नहीं देते हैं। जी, क्या नाम है? हमारा नाम रामदीन गौतम है। जी, बताइए आज के इस आयोजन पर क्या कहना है? आयोजन हमारा इस आज से नहीं 31वां साल है, इस बार 30 बार लग चुका है। हमारे यहाँ सबसे पहले बेचारे आए थे, बहुत ही IAS अधिकारी थे, यसार दारापुरी जी। IPS अधिकारी जी, IPS अधिकारी जी। उनके माध्यम से जो है वीडियो कैसेट दिखवा करके गांव में जा करके मंच के द्वारा, जिसका नाम था अम्बेडकर विचार मंच, जिसके द्वारा जागृत किया गया। गोहना खुर्द में भी बैठक हुई, जिसमें जागृत किया गया कि एक ही धर्म है। धर्म तो 85 हैं, हिंदू धर्म है और आपका मुस्लिम धर्म है, पंजाबी धर्म है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन बौद्ध धर्म जैसा धर्म कोई भी नहीं है। बौद्ध धर्म सबसे अच्छा इस वजह से है क्योंकि इस धर्म में न किसी प्रकार का भेदभाव है, न छुआछूत है और शांति है, अहिंसा है। हर तरह की जो है शिक्षा का अधिकार है। अन्य जगह शिक्षा का अधिकार नहीं है, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमारे गांव में आज से नहीं, बहुत पहले से, इसके बाद एक IAS अधिकारी आए थे, मंडलायुक्त श्री दीपक वर्मा जी। उस समय आपके SDM साहब थी निवेदिता शुक्ला वर्मा जी। तो यहाँ बहुत ही विवाद हुआ मंदिर के उपलक्ष्य में, जिसमें
करीब 44 लोगों ने मुकदमा झेला। किस मामले में? विवाद? बुद्ध मंदिर के संबंध में। किसने विरोध किया था? आपने कि ये अजर लोग थे अपने ही समाज के, उचकाया गया था आपस में ही। तो उसमें अथक प्रयास करने के बाद तब जाकर के जो है मेला की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले बेचारे हमारे यहाँ IAS अधिकारी जो थे, मंडलायुक्त श्री देश दीपक वर्मा जी, उन्होंने आकर के उद्घाटन किया और रातों रात सड़क बनी। उसी वजह से हमारे गांव में सबसे विकास होने लगा। तब से हम लोग बराबर पूरा गांव सहयोग करके चंदा एकत्रित करके मेला लगवाते हैं और आगे भविष्य में हमेशा लगता रहेगा। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और गरीब कन्याओं के लिए जो है एक व्यवस्था की जाएगी कि उनको बगैर दान के, बगैर दहेज के शादी कराई जाए। बस यही हमारा लोगों को उद्देश्य। बहुत बड़ी जो है अपील है कि बिना दहेज के जो है कन्यादान जो है शादी कराई जाए। जी दादा आइए। क्या नाम है दादा? मुझे बनवे लाल कहते हैं जी। मैं रिटायर आदमी हूँ। किस विभाग में रहे हैं? यूपी जलगांव। तो आपका गांव जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बड़ा प्रख्यात है, गोहना खुर्द। क्या वजह है? इसलिए कि हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग समझ गए कि देश गुलाम था तो 30 करोड़ आदमी था हिंदुस्तान में जी। 33 करोड़ देवता थे। कितने हुए? 63 करोड़ देवता, 30 करोड़ सरप्लस थे और हमारे गुलाम नहीं छोड़ा पाए। देवी देवता पूछते रहे, बकरा छकड़ा चढ़ाते रहे। तो हमारे पुरखे या हमारे भगवान ये बौद्ध धर्म की खोज किया। पूरे संसार में धर्मों को संविधान पढ़ के बौद्ध धर्म को अपनाया जी। जब उन्होंने अपनाया और फिर अपनी एक कलम से हमारे 85% लोगों को आज़ादी दिला पाए। तो हम 33 करोड़ देवताओं से छुट्टी पा गए, इसलिए बौद्ध धर्म हम लोग अपना लिए। और मैं आप लोगों से, हमारे अपने बंधुओं से कहूँगा कि वो 33 करोड़ देवताओं से आप भी छुट्टी पा लीजिए। आपका सबसे बड़ा भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सत्य छाया बुद्ध भगवान की। जी। आज ही नहीं, पिछले 30 सालों से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहना है? ये आज से करीब 35 साल पहले इस ज़मीन का एक्वायर हमने एक उनके चाचा जी रहे, उनसे दान में लिए थे पंचायत की। उससे पालते पालते फिर तमाम विवाद आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। संघर्ष झेलने वाले लोग सब चले गए, मर गए। नाम लिखा है पूरी लिस्ट। ये लोगों ने इतना त्याग किया है, मुकदमा भी लड़े, तो अब जाके उसे छुट्टी मिली जब, तो मेला पहले से हमने शुरू किया था। लेकिन इनकी प्रेरणा से, इनकी भावना को देखते हुए लोगों की हिम्मत बढ़ी कि हम जीतते रहेंगे, लड़ते रहें तो जीतते रहेंगे। बाबा साहब को हम समझते रहेंगे, उनके बताए हुए आदेशों को पालन करते रहेंगे। बाबा साहब के आदेश का पालन करते हुए हमारी ऐसी महिलाएं बैठी हैं, देखिए हमारी प्रधान जी हैं। अगर ये शिक्षित नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री होती? और तेज है, जवाब सवाल करती हैं। अब इनकी प्रेरणा कितनी बात बुद्ध भगवान को जो जागी। देखिए ये जो इधर का ये बुद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तो इन लोगों के हाथ से हुआ है। मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही बनाए रखें। दादा, कुछ लोग जो हैं वो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की बातें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई, आरक्षण हमारी कोई भीख नहीं है। आज भी हमारे लोग घोड़ी चढ़ के निकल जाते हैं बारात लेके, तो उनको गिरा के मारा जाता है, और छुआछूत के बैठने पर मारा जाता है, मोटरसाइकिल को मारा जाता है। तो उसके बदले में हमको आरक्षण दे रहे हो तो क्या दे रहे हो भाई? 100 सीटें हैं, उसमें हमारी 3 सीटें हैं, 3 सीटें केवल, और 97 ये मनवादियों के हाथ में है। आज भी न्यायपालिका में देखिए हमारा 1% आदमी है। तमाम विभागों में हमारा एक, अरे अभी हम हाईकोर्ट तो
इलाहाबाद बोर्ड गए तो वहाँ ढूंढते रहे, कोई एसटी कॉलेज में एक मिला ही नहीं। 100% वही मनवादी व्यवस्था के लोग। तो इस व्यवस्था से हम लोग बहुत नाखुश हैं। दादा क्या नाम है आपका? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल गौतम है। मैं इसी ग्राम गोहना खुर्द का निवासी हूँ और मैं इस मेले की जो संरचना हो रही है इसके 1986 में इस जगह की स्थापना करने के हेतु सभी लोगों ने निर्णय लिया था। उसमें हमने बहुत बड़ी भूमिका निभा करके कुछ हमारे ही चाचा बाबा दादा ने ऐसा रच दिया कि हमारे ही ऊपर मुकदमा लगा करके हमको नीचे दबाने का काम किया। लेकिन कल की बातें भूल जाइए, आज की बात करिए और नए संदेश दीजिए। नए संदेश ये है, हम इस संघर्ष को झेलते हुए बाबा साहब ने जिस प्रकार संघर्ष झेलते झेलते कितनी भी कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने संघर्ष झेलना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं भी उसी प्रकार कठिनाई कितनी भी आती रहे लेकिन मैं संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उसी का बाबा साहब की अनुकंपा से आज यह पूरा मुझे नज़ारा देखने को मिलता है गांव का। और भगवान बुद्ध की अनुकंपा से सभी ग्रामवासी मिल करके अब इस मेले का उजागर कर रहे हैं और हमें बहुत खुशहाली होती है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट पारस राव जी। मैं यहीं का निवासी हूँ। ठीक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे वहाँ लगभग 31वां विशाल बौद्ध मेला है जो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और ये समस्या शुरुआत में हमेशा आती, चाहे निर्माण हो, चाहे मंदिर निर्माण हो या दलितों का किसी प्रकार का निर्माण हो, शुरुआती तौर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती हैं। अब इस समय किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है, वादी प्रतिवादी सभी लोग सम्मिलित होकर बौद्ध मेला हमेशा मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। अब किसी प्रकार का कोई नहीं मामला। सभी ग्रामवासी ये बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया है, सबसे लोकप्रिय संविधान बनाया है, हर देशों में जो मान्य है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इस विचार पर हमारे ग्रामवासियों ने जो है निर्णय किया क्या किया जाए। जब इसका निर्माण हुआ तो उन्होंने सोचा कि विचार विमर्श किया कि यहाँ पर मेला तो हर प्रकार के लगते हैं, जैसे 14 अप्रैल है या अन्य हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते। तो हमारे गांव के सभी साथियों ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि विश्वविख्यात हो। तो हमारे गांव के वासियों ने कहा कि बौद्ध मेला लगाया जाए। तो बौद्ध मेले का आयोजन किया गया, तभी से हमारे गांव में बौद्ध मेला हो रहा है। बौद्ध मेला ही क्यों, हिंदू मेला क्यों नहीं? बौद्ध मेला ऐसा, बौद्ध धर्म का जो है इतना धर्म अच्छा धर्म है जिसमें सभी के लिए समानता है, सभी के लिए भाव है, किसी का वाद न विवाद न विरोध। और इसलिए सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ग्रहण किया था, जिन्होंने संविधान रच के रखा, जो देश में अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा और अन्य देशों में भी माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बौद्ध धर्म है, इसलिए बौद्ध मेले का आयोजन किया गया। एक शंकराचार्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ही नहीं ली, 22 प्रतिज्ञाएँ ही नहीं ली, तो पूरी कैसे हो गई, वो बौद्ध धर्म कैसे हो गए? अब भाई इतना मैं उम्रदार नहीं हूँ, उनसे ज़्यादा कह भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब गलतियां बहुत लोग कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये लिए नहीं तो आयोजन कैसे किए। और भाषण भी दिए, उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी हैं बाबा साहब की, जिन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म अपनाना है। सभी को जो है आयोजन किया कि इस धर्म को ही अपनाकर आगे आप बढ़ सकते हैं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।